अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मेरा व्लॉग है ये मेरा कुछ दिनों का पहले से बना हुआ व्लॉग है, तो मैं सोचा इसको भी अपलोड कर देते हैं। और मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में भी बताया है कि मेरे कुछ व्लॉग्स बने हुए हैं और मैं उनको अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे पास को थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो रहा। तो इस वजह से जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है, जो जो मेरे व्लॉग रह गए हैं उनको अपलोड करती जा रही हूँ। यहाँ पे सुबह सुबह मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और नाश्ता रेडी कर रही थी यहाँ पे। और आज हम बनाएंगे चावल की रोटी सर्दियों में। तो ये जो चावल की रोटी है ना, ये बहुत अच्छी लगती है और बहुत मज़ा भी आता है चावल की रोटी खाने में। तो तकरीबन ये हर घर में पसंद की जाती है और हमारे घर में भी पसंद की जाती है। आज हम ये बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने तवा चूल्हे के ऊपर रख दिया था और फ्लेम ऑन की। और जैसे ही तवा गर्म हुआ तो उसके ऊपर रोटी रोटी डाली थी, लेकिन पहली जो रोटी थी वो चिपक गई थी, तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। बड़ी मुश्किल से उसके साइड चेंज की और दूसरी रोटी डाली, तो फिर वो अच्छे से वो बनती जा रही थी। वो पहले इसलिए नहीं बन रही थी क्योंकि तवा जो था वो खुश्क था, तो उसके ऊपर ऑयल नहीं लगाया था, इस वजह से रोटी पलट नहीं रही थी। सो चावल की रोटी और साग जो है वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो साग इस टाइम हमारे पास था नहीं, तो फिर चावल की रोटी के साथ चाय बना ली थी और आलू आलू और गाजर वगैरह का सालन था, वो उसके साथ फिर खाया था। तो बड़ा मज़ा आया। और आप लोग ने बताना है कि मेरा व्लॉग आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है। और फिर दूसरी साइड पे चाय भी रख दी थी बनने के लिए। और चाय में हम ज़्यादातर शक्कर इस्तेमाल करते हैं, तो शक्कर वाली जो चाय होती है वो बहुत अच्छी बनती है, उसका जायका ही कुछ अलग सा होता है। तो शक्कर वाली चाय मुझे बहुत पसंद है और अब अभी से मैंने और वो बनती भी बहुत अच्छी है। हमने नाश्ता कर लिया था, घर वालों को नाश्ता करवा दिया था, तो सोचा जो किचन के बर्तन पड़े हुए हैं उसको भी वॉश कर लेते हैं ताकि जल्दी से किचन क्लीन कर के तो दूसरा जो काम है वो करें। तो फिर बर्तन सारे इकट्ठे कर लेते हैं सिंक में। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये कुछ पहले से बना हुआ है और किचन रेनोवेशन से पहले का बना हुआ है। और वहाँ पे अब तो खैर स्लेब्स वगैरह लगी हैं, तो पहले तो कोई ऐसा सीन नहीं था, स्लेब्स वगैरह नहीं लगी, तो मैंने कुछ शीटें लगा दी थी और आपको वीडियो में नज़र भी आ रही होंगी। सिल्वर कलर की जो शीटें थी ये लगाई हुई थी। कुछ इस तरह से अपना जो किचन है इस तरह से बनाया हुआ था। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन गया और खाना बनाने का भी बहुत दिल करता है नीट क्लीन किचन में। यहाँ पे मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे और बिल्कुल शेल्फ जो है साफ़ कर ली थी। अब बारी थी जो फर्श साफ़ करने की, तो फर्श को भी इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी चिकनाहट वगैरह और कचरा वगैरह पड़ा था, तो सोचा इसको साफ़ कर लेते हैं, वॉश ही कर लेते हैं ताकि अच्छे से साफ़ हो और अच्छा भी लगे। तो इसके ऊपर पानी डाला था और वेपर के साथ इसको साफ़ कर लिया था। और सामने जो आप दीवार देख रहे हैं ये भी बहुत मैली हो गई थी और इसके ऊपर जो नीचे ब्लैक टाइल्स हैं ये भी बहुत मैली थी, तो इसको भी साफ़ किया था और बिल्कुल किचन को नीट कर लिया था। और लाइट्स ऑफ करके किचन का दरवाज़ा बंद कर लिया था ताकि बच्चे इसको फिर से ख़राब ना करें और कोई चीज़ बिखेरे में नहीं। अब आ रही थी रूम की जो सफाई करनी थी, कुछ ज़्यादा तो नहीं करनी थी लेकिन फिर भी हल्का सा कचरा जो पड़ा था थोड़ा थोड़ा सा उसको भी साफ़ कर लिया था। और काम मेरे ख्याल में काम करना सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सर्दी की वजह से कोई काम होता भी नहीं और पानी भी बहुत ठंडा होता है। तो गर्मियों में मुझसे काम बहुत आसानी से हो जाता है और मैं जल्दी भी कर लेती हूँ। तो सर्दियों में थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी घर मैनेज तो करना पड़ता है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। और फिर अब रूम की जो सफाई थी वो रह गई थी और बच्चे भी साथ साथ खेल रहे थे और तंग भी कर रहे थे, तो उनको भी देखना पड़ रहा था। और मैं यहाँ पे पीछे सफाई पे लगी हुई थी और छोटे ने दूसरे रूम में जाके ये कारनामा कर दिया था। पूरा हेयर ऑयल जो था वो नीचे गिराया था, कुछ अपने बालों में लगाया था और मज़े से खेल रहा था। और मौसम भी कुछ इस तरह का था कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी और ठंड थी बहुत ज़्यादा, तो इसकी जो कंडीशन थी सार की। यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी। और जो बेबी की हालत थी उसको भी तो नहलाना ही पड़ गया था क्योंकि उसके अंदर जो सर के अंदर जो ऑयलिंग उसने की थी ना अपनी मर्ज़ी से वो बहुत ज़्यादा थी।
तो फिर इसको नहलाया था गर्म पानी के साथ, और फिर इसका जो हेयर थे वो ड्राई कर रहे थे क्योंकि सर्दी की वजह से इसका सर जो ठंडा हो गया था बहुत ज़्यादा। और इसके बाल ड्राई करके फिर इसको एक कंबल में लिटा दिया था। और सो अब मैं आ गई थी ऊपर, कुछ कपड़े डाले थे, वॉश किए हुए थे, कुछ कपड़े डालने थे वो डाले थे। तो मौसम बड़ा सर्दी वाला था। तो फिर ऊपर थोड़ी देर रही और उसके बाद मुझे थोड़ी सी आवाज़ें आ रही थी नीचे से कि कुछ बन रहा हो जैसे। तो नीचे झांक के देखा तो वाकई में कुछ बन रहा था, देगे वगैरह बन रही थी, शायद कोई साथ वालों की कोई इवेंट होगा। तो ये था आज का मेरा व्लॉग। और मेरे ऊपर थोड़ी सी मौसम एंजॉय करके फिर मैं नीचे आ गई थी। नीचे खाना बनाना था तो आज सोच रही थी कि आज स्वांजना बनाया जाए। और फिर स्वांजना जो है ना वो हर घर में शायद पसंद किया जाता है, और ये तो सर्दियों की सौगात होती है। तो फिर आज मैंने सोचा कि स्वांजना बनाया जाए, क्योंकि स्वांजना का जो सामान था, सब्जियां वगैरह जो डलने वाली थी वो सारी रखी हुई थी, चिकन भी रखा हुआ था। सो आज मैं बना रही थी स्वांजना। और यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया था और उसको रखा, तो उसके अंदर फिर ऑयल डाला, और ऑयल डाल के जब ऑयल गर्म हो गया तो उसके अंदर प्याज डाल दी थी। और प्याज जब ब्राउन होने लगी तो उसके अंदर थोड़ा सा चिकन डाला था सिर्फ टेस्ट के लिए। तो जब चिकन का कलर चेंज हो गया तो उसके अंदर टमाटर और हरी मिर्ची और बेसिक से जो मसाले होते हैं, रेड चिली और सॉल्ट वगैरह, वो डाल दिया था अपने हिसाब से, जैसे आप लोग अपने हिसाब से खाते हैं। तो मैंने भी इसी तरह से डाल दिया। फिर बेसिक से मसाले डालने के बाद तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया था और फिर ढक के रख दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल जाए। जब टमाटर गल गया, पानी सो गया, तो उसके अंदर आधा किलो के करीब स्वांजना डाल दिया था। और फिर उसके अंदर मटर भी थोड़े से डाले थे, और एक आलू था मीडियम साइज़ का, वो भी उसके अंदर काट के डाल दिया था। सो इसको थोड़ी देर के ढक के रख देंगे, क्योंकि जो स्वांजना था ना वो फ्रीज़ किया हुआ था, तो बर्फ़ बना हुआ था। सो इस वजह से थोड़ी देर के लिए उसको ढक के रख दिया ताकि वो पिघल जाए। तो फिर ये उसका जो शक्ल निकल के आई थी। अभी भी इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर जब ये थोड़ा सा भून लेंगे तो उसके अंदर आधा गिलास के करीब पानी डाल देंगे, ताकि जो आलू डाले थे और स्वांजना वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से वो गल जाए। तो पानी डाल के इसको ढक देंगे जब तक पानी इसका सूख ना जाए। तो जैसे ही पानी इसका सूखा तो फिर चेक किया तो अभी भी थोड़ा सा पानी रहता था, तो फिर से इसको ढक्कन फिर दे के फिर थोड़ी देर के लिए रख दिया था। फिर जब पानी सूख गया तो फिर इसको थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि जो है इसकी स्मेल ना आए, स्वांजने की कच्चापन का स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जब इसको भून लेंगे अच्छे तरीके से तो थोड़ा सा फिर एंड में 2 या 3 चम्मच के करीब इसके अंदर दही डाल देंगे, ताकि ये इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो और थोड़ा सा खट्टा सा फील हो, क्योंकि स्वांजना जब खट्टा खट्टा बना होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने दही डाली थी। और जब दही सूख गई तो फिर इसके अंदर सूखा धनिया डाला था 1 चम्मच के करीब, और गरम मसाला वगैरह भी डाला था। और फिर ये रेडी हो गया था। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। और ये मैंने ये वाला सालन बनाया था। सो सालन बनाने के बाद मैं सोचा क्यों ना अपने लिए कोई अच्छा सा एक डाइट सैलड बनाया जाए। और यहाँ पे मैंने ले लिया था गाजर, मूली और चुकंदर, खीरे वगैरह, जो चीज़ें सब्जियाँ जो पड़ी थी मेरे घर में वो सारी मैंने इसके अंदर डाली थी। और यहाँ पे मैंने चुकंदर को काट लिया था, उसको फिर जो है ना छोटे छोटे पीसेस में काट के बाउल में रख दिया था। और फिर मूली काटी थी छोटे छोटे पीसेस में, और फिर गाजर भी ऐसे काट ली थी, और खीरा भी काटा था। और इसके अंदर थोड़ी सी बंद गोभी भी डाल दी थी, क्योंकि बंद गोभी जो है ना वो थोड़ी सी टेस्ट ख़राब कर देती है, तो उसको थोड़ा सा ही डाला था बस। बाकी जो है ये वाले सारी सब्जियां इनको छोटे छोटे पीसेस में काट के एक डाइट सैलेड रेडी कर लिया था। और फिर एंड में इसके अंदर एक लेमन भी डालेंगे और काली मिर्ची भी डालेंगे टेस्ट के लिए, तो बहुत अच्छा जायका आता है फिर। तो ये वाला जो सैलेड है ये आप दोपहर के टाइम भी खा सकते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है और बहुत अच्छा है सेहत के लिए भी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आगे अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि मेरे जो है 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द मुकम्मल हो सकें। तो जो मेरी अचीवमेंट है वो जो है जल्दी से मुकम्मल हो जाए।